राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे कृष्ण। जैसे कि हम बैसाख का मातम पढ़ रहे हैं, अभी 30वां मतलब आज ये संपूर्ण हो जाएगा। तो बैसाख का महीना, कल से जेठ का महीना लग जाएगा। वैसे तो पूर्णमासी बैसाख की है, तो मतलब आज से ही पूर्णिमा के बाद मान लेते हैं लोग जेठ का, पर उदया तिथि के हिसाब से कल से जेठ का महीना लगेगा। तीसरा अध्याय। श्रुतिदेव जी कहते हैं कि हे राजन, वैशाख शुक्ला की अंतिम 3 तिथियां त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णमासी बहुत ही शुभ फल देने वाली हैं। 3 तिथियां पुष्करणी कहलाती हैं, जो यदि वैशाख में महीना भर तक स्नान न कर सके तो इन 3 दिन तक स्नान करने से पूर्ण फल मिल जाता है। त्रयोदशी को संपूर्ण देवता इकट्ठे होकर जीवों को पवित्र करते हैं। पूर्णमासी के दिन संपूर्ण तीर्थ विष्णु भगवान के संग इकट्ठे होते हैं। कोई कैसा भी पापी, चाहे ब्रह्मघाती या मद्यपान करता हो, ये सबको पवित्र कर देते हैं। प्राचीन समय में एकादशी के दिन भगवान ने अमृत उत्पन्न किया था, द्वादशी के दिन उसकी रक्षा की, त्रयोदशी के दिन देवताओं को अमृत पिलाया, चतुर्दशी के दिन दैत्यों का नाश किया और पूर्णमासी के दिन देवताओं ने राज्य प्राप्त किया। इसी कारण देवताओं ने प्रसन्न चित्त से इन तीनों तिथियों को वरदान दिया। वैशाख मास की ये तीनों तिथियां अति शुभ, पुत्र पौत्रादि देने वाली तथा पाप नाश करने वाली हैं। जो सारे वैशाख मास में स्नान नहीं कर सका, वह इन 3 तिथियों में स्नान करके पूर्ण फल प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार यह संपूर्ण वैशाख का महात्म बुद्धिमान श्रुत कीर्ति के आगे कहा हुआ जैसा सुना देखा है, वर्णन किया है। श्री विष्णु भगवान जगन्नाथ जी, श्री नारायण के बिना इस कथा को कौन कह सकता है। इस सब ऋषियों ने मनुष्यों के हित की कामना के लिए थोड़ा थोड़ा इस महात्म का वर्णन किया, परंतु किसी ने भी इसका अंत नहीं पाया है। सो हे राजन, तुम वैशाख मास में दान आदि सत्कर्म करो, इससे तुमको निश्चय पूर्वक मुक्ति मिलेगी। श्रुतदेव जी इतनी कथा राजा मिथिलेश से कहकर समझाकर जाने का विचार करने लगे, तो राजा के हृदय में अति दुख उत्पन्न हुआ। फिर बड़े उत्सव के साथ श्रुतदेव जी को पालकी में बैठा सारे नगर की परिक्रमा कराकर अंतपुर में लाया। वस्त्र, आभूषण, गौ, पृथ्वी, तिल, स्वर्ण आदि सब प्रकार के वैभव सामने रखकर हाथ जोड़ सम्मुख खड़ा हो गया। तब महातेजस्वी श्रुतदेव जी अत्यंत संतुष्ट होकर अपने धाम को गए। नारद जी कहने लगे कि राजन अम्बरीश, यह परम अद्भुत कथा मैंने तुमको सुनाई, जिसके सुनने मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पदार्थ मिलते हैं। देखो कितनी महिमाएं वैशाख महात्म के इसको सुनने की। तो इससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये तक मिल जाते हैं। तब नारद जी कैसे वचन सुन महायशस्वी अम्बरीश अत्यंत प्रसन्न हुआ। नारद जी को प्रणाम कर विधिवत उसका पूजन किया। नारद जी राजा की आज्ञा लेकर चले गए, क्योंकि वह श्रावस एक जगह ठहर नहीं सकते थे। सूत जी कहने लगे, जो पापों के नाश करने वाली तथा पुण्य को बढ़ाने वाली इस परम अद्भुत कथा को पढ़ता है, सुनता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। बोलो भगवान विष्णु की जय, कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे। देखो 30 अध्याय कंप्लीट हो गया। आज वैशाख का महीना भी कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया। कल से जेठ का महीना लगेगा उदया तिथि के हिसाब से। वैसे तो पूर्णमासी जब तक तिथि है उसके बाद प्रतिपदा तिथि लगती है, तो उसके बाद से मान लिया जाता है, लेकिन उदया तिथि के हिसाब से तो कल ही जेठ का महीना लगेगा। और इसमें बहुत गर्मी होती है, सूर्यदेव इतने तपते हैं ना बहुत। और यहाँ एमपी में तो 9 तपा कहलाते हैं। कब परसों से लगेंगे शायद, यहाँ 9 दिन बहुत ही गर्मी पड़ती है। राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।